नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड एक परेशानी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पेशेंट की यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। पेशेंट को बार बार यूरिन होता है, भले ही उसे डायबिटीज ना हो, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ना हो, तब भी पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जाता है। उसका एक कारण यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स का वीक होना हो जाता है। नर्व्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने की वजह से भी ब्लैडर में यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ब्लैडर वीक हो जाते हैं। किसी फियर की सिचुएशन में भी यूरिन लीकिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवा है इक्विसेटम। इस दवाई की मदर टिंचर की 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधा कप पानी में लेने से परेशानी में बहुत ज़्यादा राहत होती है और पेशेंट के सिम्टम्स जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस मेडिसिन को मदर टिंचर अथवा पोटेंसी में पेशेंट की स्थिति के हिसाब से सही डोज में लेने पर यह भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर साथ में पेशेंट को बर्निंग भी है, पेशेंट को पेन होता है यूरिन के समय और साथ ही साथ बार बार यूरिन हो रहा है, तो ऐसे में कैंथेरिस बहुत इफेक्टिव है। अगर पेशेंट को एजिंग की वजह से या किसी एक्सीडेंट के बाद अगर यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में कॉस्टिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी हो तो सबसे पहले आप उसकी प्रॉपर जांच कराएं। जो भी इसके संभावित कारण हो, पहले उनको देखें। जैसे यदि कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसे अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से यूरिन लीकिंग का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने यूटीआई का इलाज कराएं। लेकिन उसके अलावा यदि एजिंग की वजह से, मसल्स के वीक होने की वजह से, नर्व्स के कंट्रोल और कमांड के वीक होने की वजह से यदि परेशानी है, तो ऐसे में जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं ये बहुत अच्छा रोल करती हैं और इनके इस्तेमाल से ऐसी परेशानियों में बहुत लाभ होता है। धन्यवाद।